माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नजर नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा मिले। नेहा ने फोन पर अपनी माँ से कहा। सविता जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये घर तेरा भी तो है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊंगी। नेहा खुश होकर बोली, हाँ बेटा, कल आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। सविता जी ने फोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे काजल सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर काजल का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी भी थकावट नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कभी कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपने माँ के पास जाती हूँ। तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उसे मेरी थकावट भी नजर आए। शाम तक भगवान ने जैसे काजल की सुन ली और उसकी ननद का फोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने से मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। सविता जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ उनसे, मैं समझती हूँ। नेहा ने फोन अपनी सास के पास दिया। सविता जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल नेहा कल त्योहार है, इसलिए अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। नेहा की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार के शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू काजल की माता जी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि काजल को साल में एक बार ही अपने मायके जाने को मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले काजल को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं नेहा को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात है जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी अपनी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए।
उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है नेहा के वहां आने से उसकी आवभगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से अभी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी। फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में लाएं, जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। सविता को अपने समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू के ऊपर रखा। दूसरी तरफ नेहा ने भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी महसूस किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती, और जब वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। सविता जी ने अपनी बहू को बुलाया और उससे कहा कि काजल, कुछ दिनों के लिए नेहा नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। यह सुनते ही काजल का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन काजल अपने मायके गई और इस बार एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे हफ्ते भर रहकर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई, और जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थी। काजल के आने के बाद नेहा भी अपने मायके आई, और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। नेहा ने अपनी भाभी से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझने में मदद की। वह कहीं न कहीं काजल के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ काजल अपने ससुराल वालों के बदले हुए स्वभाव से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कभी कोई ऐसी बात या काम न करें जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। सविता अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। दोस्तों, यह कहानी अब समाप्त होती है। इस कहानी को आपने पूरा सुना, इसका मतलब ऐसी कहानियाँ सुनना आपको पसंद है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ हम लाते रहते हैं। इससे जुड़ा कोई सलाह या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।